Assalamualaikum and welcome to my channel. Today we will discuss about gene regulation in prokaryotes. So gene regulation in prokaryotes is the process by which the prokaryotic cells control the expressions of their gene by turning gene on or off. ठीक है, तो वो gene expressions को control करते हैं by turning them on or off. Different genes होते हैं organisms में and they are meant for the synthesis of different proteins. ठीक है, तो जो जीन्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके बाद ट्रांसलेशन होती हैं और उससे क्या बनता है कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. ऑल दिस प्रोटीन्स आर नॉट नीडेड एट वन टाइम हर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही होती, तब होती है व्हेन दे आर नीडेड. द कोडेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन. सो ये जो इंफॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट होती है वो कब एक्सप्रेस होती है, जब वो उस स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन ट्रांसलेशन होती है, और जब उस स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो जो कोडेड इन्फॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट है उसकी एक्सप्रेशन होती है, कि वो एक्सप्रेस होती है इन्फॉर्मेशन. However, some genes are constantly transcribed and expressed in all the cell at all the time because their products are constantly needed in all cells. कुछ genes जो होते हैं वो उनकी continuously उनकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, continuously वो specific proteins बना रही होती हैं क्योंकि उनका जो product है that is required. Such genes are called constitutive genes or housekeeping genes. But some genes expressed only in specific types of cells or on specific occasions. जो specific cells में होते हैं या जो specific occasions में जिनकी expressions होती है जिन genes की, उनको कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, कि वो थ्रू आउट वो उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही होती, सिर्फ स्पेसिफिक ओकेजन्स में होती है. ओके, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीन हम यूज़ कर रहे हैं, फिर हम डीएनए यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड डीएनए. ठीक है, तो डीएनए जो है इट इज़ द लॉन्ग बायोमोलिक्यूल दैट कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर लाइफ, और जो जीन है इट इज़ द स्पेसिफिक सेगमेंट. तो डीएनए में जो स्पेसिफिक सेगमेंट है उसको हम जीन कहेंगे, एक स्पेसिफिक स्ट्रेच को दैट कोर्स फॉर द पर्टिकुलर प्रोटीन, इस सेगमेंट को जीन कहेंगे, और इस ओवरऑल जो लॉन्ग बायोमोलिक्यूल है उसको हम डीएनए कहेंगे. ओके, द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड जीन रेगुलेशन, और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग जीन ऑन और ऑफ. ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं जीन रेगुलेशन, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि स्पेसिफिक जीन्स ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, एंड दे विल कंट्रोल द एक्सप्रेशंस ऑफ प्रोटीन. In prokaryotes, protein synthesis or gene expression is controlled at transcription level. The regulation may be negative or positive. Negative regulation में क्या होता है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है और वो ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है. ठीक है, तो ये जो रिप्रेसर है ये बाइंड कहाँ हो रहा है, डीएनए के ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड हो रहा है. इसमें जो की प्रोटीन है वो है रिप्रेसर. अफेक्ट इसका क्या है, इट विल टर्न ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. जब ये ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड हो जाएगा डीएनए के तो वो जीन एक्सप्रेशन को टर्न ऑफ कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन को वहाँ पे ब्लॉक कर देगा. एग्जाम्पल आ जाती है लैक ओपेरॉन व्हेन देयर इज़ नो लैक्टोज प्रेजेंट. तो इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं उनकी सिंथेसिस नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी. पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है कि एक्टिवेटर प्रोटीन दैट बाइंड्स टू डीएनए टू इनहेंस द ट्रांसक्रिप्शन, और इसका जो की प्रोटीन है दैट इज़ एक्टिवेटर. एक्टिवेटर बाइंड हो रहा है ऑपरेटर रीजन के साथ एंड इट विल टर्न्स ऑन और बूस्ट द जीन एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल इसमें आ जाती है लैक ओपेरॉन in the presence of cyclic AMP.
ठीक है, हम डायग्राम से देखें तो पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या हो रहा है कि डीएनए है, इसका ऑपरेटर रीजन है, प्रोमोटर रीजन है, ऑपरेटर रीजन के साथ एक्टिवेटर बाइंड हो रहा है। जब ये बाइंड होगा तो इट विल टर्न ऑन द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, वो इन्हेंस करेगी ट्रांसक्रिप्शन को। इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिवेटर, व्हेन देयर इज नो एक्टिवेटर, नो ट्रांसक्रिप्शन विल अकर। नेगेटिव रेगुलेशन में क्या है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड हो रहा है, और वो जो बाइंड हो जाएगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन को वहीं पे स्टॉप कर देगा। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड होना था, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो गया तो उसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो सकेगी। The substance which induces the gene for protein synthesis is known as inducer. The gene complex responsible for the synthesis of inducible enzyme is called inducible system. Example आती है लैक ओपेरॉन। रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो भी हमने डिस्कस किया एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स को। एक्टिवेटर्स क्या हैं? ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर इज अ प्रोटीन दैट इंक्रीजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन और सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, वो इस ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करती है। द डीएनए साइट बाउंड बाय द एक्टिवेटर, उसको कहते हैं एक्टिवेटर साइट। जहाँ पे एक्टिवेटर बाइंड हो रहा है डीएनए में, उस साइट को कहते हैं एक्टिवेटर साइट। रिप्रेसर क्या है? इट इज डीएनए और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन दैट इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर जीन्स बाय बाइंडिंग टू द ऑपरेटर, ठीक है, तो वो ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है और वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है। A DNA binding repressor blocks the attachment of RNA polymerase to the promoter. जो DNA बाइंडिंग रिप्रेसर है वो RNA पोलीमरेज को अटैच नहीं होने देगा, तो वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर रहा है। RNA बाइंडिंग रिप्रेसर जो है दे बाइंड टू द मैसेंजर RNA एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर RNA इनटू द प्रोटीन, ठीक है, तो ये जो डीएनए बाइंडिंग रिप्रेसर है वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर रहा है, आरएनए बाइंडिंग रिप्रेसर जो है वो ट्रांसलेशन को स्टॉप कर रहा है। द ब्लॉकिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रिप्रेशन। तो इसमें क्या हो रहा है मेनली कि प्रोटीन की सिंथेसिस ही स्टॉप हो रही है, या तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होगा, डीएनए बाइंडिंग रिप्रेसर होगा, या आरएनए बाइंडिंग रिप्रेसर, ये दोनों ही प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टॉप कर रहे हैं। ऑपेरॉन्स। Two scientists explained the gene regulation by the Operon model in 1961. The Operon model for lactose catabolism is called Lac Operon. Operon is a group of closely linked structural genes and associated control genes. The Operon में क्या क्या होता है? Operon consists of regulatory gene, structural genes, operator, promoter site. ठीक है, तो रेगुलेटरी जीन्स क्या होते हैं कि द रेगुलेटरी जीन इज द आई जीन दैट कोड्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। द आई जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द सेल ऑल द टाइम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। जो हमने स्टार्ट में पढ़ा कि जो जीन्स थ्रू आउट द टाइम एक्सप्रेस हो रहे होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं। एक तो रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, और उसके बाद रेगुलेटरी जीन के बाद 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, Lac Z, Lac Y and Lac A, and they are involved in the synthesis of enzyme for lactose catabolism, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो उन एंजाइम्स को उनको सिंथेसाइज करते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोस, ठीक है, लैक्टोस कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि ये जो Lac Z है that codes for beta galactosidase, Lac Y codes for permease and Lac A codes for transacetylase। तीनों ही ये जो हैं तीनों ही ये जो एंजाइम्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन लैक्टोज कैटाबॉलिज्म, ठीक है, तो लैक्टोज कैटाबॉलिज्म तब ही होगी जब लैक्टोज बॉडी में प्रेजेंट होगी। उसके बाद आता है प्रोमोटर रीजन एंड ऑपरेटर रीजन, ठीक है, तो किस तरह है हमारे पास इसका मॉडल है लैक ओपेरॉन का। रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, आई जीन्स हैं, प्रोमोटर है, ऑपरेटर है और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे हैं, ठीक है, प्रोमोटर, ऑपरेटर साइट और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। चलिए
ये देखिए प्रोमोटर आ गया, हमारे पास ऑपरेटर आ गया, कैप साइट, प्रोमोटर में एक साइट होती है कैप साइट, और यहाँ पे हमारे पास रेगुलेटरी जीन्स हैं दैट कोड्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन. दिस इज द मॉडल एंड दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स. Lac Operon negative and positive control. The Lac Operon in E. coli is regulated by two types of control mechanisms. नेगेटिव कंट्रोल एंड पॉजिटिव कंट्रोल. हम पहले नेगेटिव कंट्रोल को पढ़ते हैं. नेगेटिव कंट्रोल बाय लैक रिप्रेसर. प्रोटीन जो इसमें इन्वॉल्व है वो है लैक रिप्रेसर प्रोटीन इन्वॉल्व है. क्या होता है इसमें? दो कंडीशन हो सकती है, या तो बॉडी में लैक्टोज प्रेजेंट है या लैक्टोज या तो एब्सेंट है या लैक्टोज प्रेजेंट है. अब लैक्टोज का क्या लेना देना है इससे? जब लैक्टोज बॉडी में प्रेजेंट होगा तो बॉडी को उससे एनर्जी यूटिलाइज करनी है. ठीक है, तो लैक्टोज अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो बॉडी को उसको एनर्जी यूटिलाइज करनी है, तो वो उन स्पेसिफिक प्रोटीन के सिंथेसिस करेगा जो कि इन्वॉल्व है लैक्टोज की कैटाबॉलिज्म में, ताकि लैक्टोज की ब्रेक डाउन हो और वो बॉडी के लिए हेल्पफुल हो, ताकि वो यूज़ कर सके. अब लैक्टोज ही नहीं प्रेजेंट. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज जो रिप्रेसर प्रोटीन है दे बाइंड्स टू द ऑपरेटर. हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो रेगुलेटरी जीन्स हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, वो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड कर रहे हैं. उन्होंने रिप्रेसर प्रोटीन को कोड किया तो वो ऑपरेटर रीजन के साथ कंटिन्यूसली बाइंड हो रहा है और वो स्टॉप कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को. कैसे स्टॉप कर रहा है कि रिप्रेसर प्रोटीन जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रेसर प्रोटीन्स, वो बाइंड हो रहा है टू द ऑपरेटर रीजन. यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है, यहाँ पे ऑपरेटर रीजन है, तो यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर रहा है. तो जब वो कंटिन्यूसली उसके साथ बाइंड कर रहा है तो वो ब्लॉक कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ पे ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड होने से. ठीक है, तो अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड होना था, तो रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो रही है. और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो उनका प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गई. इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. अब लैक्टोज बॉडी में प्रेजेंट है तो लैक्टोज क्या करेगी? लैक्टोज जो है एक्चुअली में एलोलैक्टोज होती है, एलोलैक्टोज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो कि रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी. ठीक है, ये जो लैक्टोज प्रेजेंट है वो लैक्टोज प्रोटीन के साथ जो लैक्टोज है प्रेजेंट वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जब बाइंड हो जाएगी तो वो उसकी शेप को चेंज कर देगी. जब ये रिप्रेसर प्रोटीन की शेप चेंज हो गई तो वो ऑपरेटर रीजन के साथ, यहाँ पे जो उसने बाइंड होना था इस रीजन के साथ, तो वो इस रीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा रिप्रेसर प्रोटीन. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा और उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. ठीक है, लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, उसकी शेप चेंज कर देगी रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं हो सकेगा ऑपरेटर रीजन के साथ. इट विल फॉल्स ऑफ एंड ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट. रिजल्ट क्या हुआ कि ऑपेरोन इज टर्न्ड ऑन व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट. ठीक है, अगर हम डायग्राम से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोमोटर रीजन है, ऑपरेटर रीजन है, लैक्टोज नहीं प्रेजेंट बॉडी में. ठीक है, अब कंटिन्यूसली रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो रहा है ऑपरेटर रीजन के साथ और वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने दे रहा. व्हेन द लैक्टोज इज एब्सेंट द लैक रिप्रेसर बाइंड टाइटली टू द ऑपरेटर. इट गेट्स इन डी आरएनए पॉलीमरेज वे प्रिवेंटिंग द ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, वो आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते में आ रहा है और वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर रहा है. लैक्टोज प्रेजेंट है. लैक्टोज क्या कर रहा है कि वो एलोलैक्टोज जो है, रीअरेंज्ड लैक्टोज बाइंड टू द लैक रिप्रेसर एंड मेक इट लेट गो टू द ऑपरेटर. अब ये इसके साथ बाइंड हो रहा है जब रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, उसकी वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है और वो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा कि वो ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड हो. और वहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग हो रही है और उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो रही है. ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज में, परमिएस एंजाइम में एंड ट्रांसएसिटाइलेज में.
that are involved in the lactose catabolism. तो लैक ओपेरॉन कब टर्न ऑन होता है? जब लैक्टोस बॉडी में प्रेजेंट हो. सेकेंड जो हमारे पास है वो है पॉजिटिव कंट्रोल बाय CAP साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स. CAP और साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स, जो इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व है वो है CAP, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन. सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक AMP है. साइक्लिक AMP ने सिग्नल देना है, या तो वो राइज होगा, उसका अमाउंट ज़्यादा होगी, या वो कम होगा, और उसी बेसिस पे जो मॉडल है वो टर्न ऑन होगा. ठीक है, व्हाट हैपन? सबसे पहले हमारे पास क्या कंडीशन है कि जब ग्लूकोज लो है तो तब क्या होगा, और दूसरी कंडीशन हमारे पास है जब ग्लूकोज हाई है तब क्या होगा. ठीक है, जब ग्लूकोज लो होती है बॉडी में तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो साइक्लिक AMP का लेवल है इट विल गोज अप. इन्वर्स रिलेशन है. ठीक है, इनका इन्वर्स रिलेशन है कि ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा तो साइक्लिक AMP का लेवल अप होगा. अब साइक्लिक AMP क्या करेगी? साइक्लिक AMP जो है वो CAP प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी. ये साइक्लिक AMP है एंड इट विल बाइंड विद द CAP प्रोटीन. अब जब इसके साथ बाइंड कर लेगी तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगी, CAP साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स. ये इसको हम कहेंगे CAP साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स बन गया और ये CAP साइट के साथ जाके बाइंड करेगी. जो हमने अभी साइट पढ़ी थी प्रोमोटर रीजन में, एक साइट मैंने आपको कहा था कि एक साइट है CAP साइट, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो उस साइट के साथ जाके बाइंड करेगा. ठीक है, तो इट कॉम्प्लेक्स बाइंड DNA नियर प्रोमोटर. प्रोमोटर साइट पे क्या साइट है? एक CAP साइट है प्रोमोटर रीजन के पास, एंड इट विल हेल्प RNA पॉलीमरेज टू बाइंड, और ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाएगी. किस कंडीशन में इंक्रीज हो रही है? जब ग्लूकोज लो है, साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ग्लूकोज के लो होने की वजह से, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा CAP प्रोटीन के साथ, और वो CAP साइट के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, प्रोमोटर रीजन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा. और उसकी वजह से, उनकी बाइंडिंग की वजह से क्या होगा कि RNA पॉलीमरेज जो है वो RNA पॉलीमरेज बाइंड होगा और वो ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करेगा. और इसी तरह अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो CAP का लेवल, साइक्लिक AMP का लेवल कम हो जाएगा. कैटाबोलाइट एक्टिवेटर साइट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी. नो हेल्प फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इवन इफ द लैक्टोज इज प्रेजेंट. या तो बहुत कम ट्रांसक्रिप्शन होगी या तो नहीं होगी. द लैक ओपेरॉन इज मोस्ट एक्टिव व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज लो. ठीक है, तो अब लो ग्लूकोज में आप कंडीशन देखें कि लो ग्लूकोज था, तो व्हेन द ग्लूकोज लेवल आर लो, ये साइक्लिक AMP का लेवल हाई हो गया, दे आर प्रोड्यूस, और CAMP जो है साइक्लिक AMP अटैचेस टू द CAP allowing it to bind to the DNA CAP साइट, जो कि प्रोमोटर में है साइट, उसके साथ वो बाइंड होगा, और इट विल हेल्प द RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर. ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इस साइट के साथ जाके बाइंड हुआ, इसकी वजह से RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड हुआ, और इसकी वजह से हाई ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी. इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, व्हेन द ग्लूकोज इज प्रेजेंट, तो नो CAP cannot bind DNA without cyclic AMP, so transcription occurs only at low level. तो बहुत कम ट्रांसक्रिप्शन होगी अगर तो लैक्टोज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट. हाई ग्लूकोज की कंसंट्रेशन में बहुत कम ट्रांसक्रिप्शन होगी. सो दिस लेक्चर वाज अबाउट जीन एक्सप्रेशन. Hope you like this video. Thank you and Allah Hafiz.